मंच पर बैठे हुए हमारे किसान संघर्ष समिति के निसार भाई, जिला पंचायत के संजय शाह जी, जमुना प्रसाद जी, तो सबसे युवा साथी हमारे बीच में हैं, और पार्वती बहन और सभी बहनें, यहाँ उपस्थित महिला शक्ति, यहाँ उपस्थित डॉक्टर प्रजापति और बाकी सभी साथीगण, सुंदर सिंह जी भी यहाँ है, बहुत सारे गांवों के सरपंच है, देवी सिंह जी भी है, दिलीप सिंह जी भी है, मोहन सिंह जी भी है, और मुझे जो यहाँ तक आने के लिए पीछा करके ले आए वो अजय पाल सिंह जी भी यहाँ है। और आप सब लोग जो जलरी से हो, जो बासी बारदा से हो, जो अलग अलग गांव से, मझौली से आए हैं, सभी गांव के महिला भाई बहनों को मैं जोरदार जिंदाबाद करती हूँ। यहाँ अर्थात ये लड़ाई जीने मरने की लड़ाई है, ये विस्थापितों की, प्रस्थापितों के विरोध की लड़ाई है, और इस लड़ाई को जिस ताकत से आप लड़ रहे हैं उस ताकत को मैं सलाम करती हूँ। ये आपकी एकजुटता, आदिवासियों में भी बैगा हो कि खैरवार हो, आप सब एकता के साथ लड़ रहे हैं। दलित, आदिवासी, बहुजन समाज, आप सब लोग प्रकृति के साथ जीने वाले। बारिश आएगी तो क्या आप डरने वाले हैं? नहीं। हम तो जल, जंगल, जमीन की बात करते हैं, इसकी बात राम प्रसाद जी बाबू ने भी की, राम विशाल बाबू ने भी की, दीपेंद्र भाई भी करते आए। मुझे लगता है कि आप सब लोग इस प्रकृति और संस्कृति को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देने चाहिए। मैं देखती आई कि कंपनी के लोग 4, 6, 10, 15 रास्ते के किनारे खड़े थे। ये अडानी का तरीका ही है जो मैंने हर जगह देखा है। और ये पोस्टर जिन बच्चों ने हाथ में लिए थे वो शायद उस पर क्या लिखा था वो पढ़ भी नहीं सकते थे। तो ये बना बनाया विरोध जो इन्होंने वहाँ हमको रास्ते पर दर्शाया, उसके सामने आपकी ये एकजुटता और ताकत, आपको वो कभी नहीं हरा सकते हैं अगर इस ताकत से आप लड़ते रहेंगे। तो आपके बड़ा देव की भी जय करती हूँ। बड़ा देव की जय, बड़ा देव की जय। जल, जंगल, जमीन किसकी है? किसकी है? हमारी है। तो जल, जंगल, जमीन किसकी है? हमारी है। सभी लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये तो अभी APTMC ने ले ही ली है और वो अडानी को दी ही दी है, तो अभी आपका कोई अधिकार नहीं रहा है? जो बात जमुना प्रसाद जी ने, पीढ़ियों के गवाह जो है, उन्होंने कही है, उस बात को सोचकर आप जवाब दीजिए। जल, जंगल, जमीन किसकी है? हमारी है। जल, जंगल, जमीन किसकी है? हमारी है। साथियों, जमीन क्या होती है? अंग्रेज सरकार ने भी 1894 का कानून बनाया, उसमें भी लिखा था कि जमीन और जमीन से जुड़ी हुई हर चीज, तो जमीन के नीचे भूजल हो या जमीन के नीचे कोई खनिज संपदा हो, जमीन के ऊपर घर हो या पेड़ हो, जंगल हो या पहाड़ हो, ये सब अंग्रेज सरकार भी मानती थी कि जो वहाँ रहते हैं उनकी है। और अगर एक रेलवे लाइन निकालने के लिए भी
अगर किसी की जमीन चाहिए तो उसको नोटिस देकर उसकी सुनवाई करके हुए निर्णय ले सकते। मैं अंग्रेज सरकार के पक्ष में नहीं बात कर रही हूँ, पर उनका जो कंपनी राज था उसके बहुत आगे जा चुकी है मोदी सरकार। ये मोदी विरुद्ध गांधी की लड़ाई है। जब गांधी जी ने कहा था आजादी आंदोलन में कि ग्राम का राज, ग्राम स्वराज यही देश को सही आजादी दे सकता है। आज फिर कंपनी राज हो गया है इस देश में। अडानी और अंबानी जैसे दो ही नहीं है, ऐसे कुछ 500 पूंजीपति हैं जो हर प्रकार की प्राकृतिक संसाधन पर आक्रमण कर रहे हैं। क्या ये आक्रमण नहीं है जो सिंगरौली में हो रहा है? वो रिलायंस हो, वो एनटीपीसी हो जो सरकारी कंपनी है, या वो गौतम अडानी हो या किसी और राज्य के आंध्र प्रदेश की मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जैसी सरकारी कंपनी, जो भी जिस प्रकार से हल्ला करते हैं, आक्रमण करते हैं, अतिक्रमण करते हैं, उन कंपनियों का राज क्या हमको मंजूर है? जवाब दीजिए। पूंजीपतियों की जागीर नहीं, ये देश हमारा है। पूंजीपतियों की जागीर नहीं, ये देश हमारा है। इसका है वही हाथ उठा रहा है ना। जिसको लगता है नहीं भाई हमारा नहीं रहा है, वो हाथ नहीं उठाए। तो पूंजीपतियों की जागीर नहीं, अगर ये देश तुम्हारा है तो ये देश के साथ अपना जो रिश्ता है वो केवल तिरंगा फहराकर या घर पर लगाकर साबित नहीं हो सकता है। उस आजादी के लिए बिरसा मुंडा ने जान दी, टंट्या मामा ने जान दी। उस आजादी के लिए अशफाक उल्लाह ने जान दी, भगत सिंह ने जान दी, चंद्रशेखर राजगुरु ने जान दी, मंगल पांडे ने भी जान दी। आज जाति और मजहब के नाम पर नहीं चल सकता है कोई आंदोलन। उस आंदोलन में हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी, दलित सब शामिल थे। झांसी के रानी के साथ झलकारी बाई चलती थी और सावित्री बाई फुले के साथ फातिमा शेख भी हम बहनों को शिक्षा मिलने के लिए पहली शाला चलाती। तो साथियों, आज इस एकजुटता को बना रखते हुए इस आजादी को बचाना है, तो तिरंगा में जो एक एक रंग है उसको भी समझना जरूरी है। जिस तिरंगा का जो 55 साल तक विरोध करते थे, वो आज सत्ता पर आने के बाद तिरंगा फहरा रहे हैं। आपको इतिहास शायद मालूम नहीं होगा कि इन लोगों ने तिरंगा का विरोध किया था। तो आज आप 3 रंगों की बात सोचिए। जो हरा रंग है वो है ये जो आपके सामने वेंटिलेटर खड़े हैं, जो ऑक्सीजन देते हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में एक कोरोना नहीं आता है। और वो हरा भरा रंग आपके धान की खेती का है, वो हरा भरा रंग आपकी प्रकृति का है। आज उस रंग को कुचला जा रहा है। आज मैंने पेड़ देखा सरपंच देवी सिंह भाई के घर के सामने, महुआ का पेड़ कम से कम 250 साल का था, जिसके नीचे एक सोनमती 11वीं पढ़ने वाली खड़ी होकर दुख के साथ कह रही थी कि हमारी जल जंगल जमीन हम देने को तैयार नहीं। हमने देखी बासी बारदा में कबूतरी बाई को मिले, नाम ही कबूतरी था, लेकिन कबूतरी ऐसे उड़कर जाने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये मेरा घर कच्चा है, लेकिन 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर से पानी ला कर राम प्रसाद भाई ने भी कहा हमने ये घर बांधा है। महल हो या झोपड़ी हो, घर घर होता है।
वो निवारा होता है, वो जीने का आधार होता है। धान की हो या गेहूं की हो, जो खाना खिलाती है वो आप अन्नदाता है, उनके हक की भूमि होती है। इसलिए आप जब नारा देते हैं भारत माता की जय, लेकिन भारत माता मतलब एक चित्र निकालना एक देवी का और उसकी पूजा करना, ऐसा नहीं होता है। भारत माता मतलब आपकी भूमि माता होती है। भारत माता मतलब आपकी नदी माता होती है। अगर इन माताओं को नहीं बचाएंगे, आपकी वो हरदूल नदी अगर हुरदूल नदी जो 25 गांवों के जीने का आधार है, वो अगर बर्बाद हो जाएगी तो आप जिएंगे कैसे? ये है हमारे माता पिता, जिनकी सेवा करना मतलब केसरिया रंग जो तिरंगा में है उसके आधार पर त्याग करना। आप जो इतने दिनों से धरना चलाते हैं, अपना खेत खलिहान अपने बच्चे बूढ़ों को छोड़कर आते हैं, वो भी एक प्रकार का आपका त्याग है। और ये त्याग भी आपकी आजादी, आपके गांव का राज, आपका हक और अधिकार जो बाबा साहब ने संविधान में दिया है, जो मेरी बैग में रखा हुआ है संविधान, वो आपका अधिकार बचाने की लड़ाई है। तो इसलिए भी मैं आपको सलाम करती हूँ, एक नारा दीजिए, आजादी बचाओ देश बचाओ। ये आजादी केवल अंग्रेज सरकार के सामने से नहीं लेनी थी, ये आजादी आज जो काले अंग्रेज राज कर रहे हैं, जो पूंजीपति छीन के जा रहे हैं, उनके सामने भी लड़कर पानी है। इसलिए आजादी बचाओ देश बचाओ, आजादी बचाओ देश बचाओ। इस आजादी के लिए लड़ने वाले जरा हाथ उठाकर बोलिए, देश बचाओ देश बनाओ। देश बचाएंगे पर देश बनाएंगे भी आप ही लोग। आपकी मेहनत से आज दोपहर की रोटी हम खाने वाले हैं। आप अन्नदाता हैं, हम अन्न खाता है। और अगर ये नहीं समझेगी सरकारें कि बनाता कौन है देश को, खिलाता कौन है देश को, किसान मजदूर ही खिलाता, तो कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन चलाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन खिलाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। लेकिन जैसा संदीप भाई ने कहा, निसार भाई ने कहा कि सिंगरौली क्षेत्र खेल कर आप क्योंकि समृद्ध क्षेत्र में रहते हैं, आपके हाथ में प्राकृतिक संसाधन है जो उनके लिए कमाई के साधन बन गए हैं। तो ये सब पूंजीपति इन संसाधनों को छीनकर अपनी करोड़ों की कमाई करना चाहते हैं। आपने अदानी का नाम सबने सुना है, सबने सुना है। गौतम अदानी का नाम किस किस ने सुना है? जरा तो चक्कर। तो क्या आपने ये भी जाना है कि उनकी रोज की कमाई कितनी है? उनकी रोज की कमाई 1600 करोड़ रुपया हो गई है। 1600 करोड़ एक रोज। क्या अदानी या एपीडीएमसी आपको नौकरी देकर 1600 करोड़ रुपया, क्या 1600 रुपया भी दिन का देने वाली है क्या? ये आपको ठेका मजदूर बनाना चाहते हैं। ये आपकी करोड़ों की जमीन कुछ हजार या कुछ लाख रुपया देना चाहते हैं। पर ये जमीन, ये जंगल जो आपके जीवन का आधार है, वो अमूल्य है, अमूल्य है। आप अगर अपने माँ पिता जी की भी कीमत लगाएंगे, अपनी लाड़ी को, अपनी बहन को भी बेच देंगे, तो क्या वो सही होगा? क्या वो इंसानियत होगी? तो ये आपके माता पिता खड़े हैं, देख रहे हैं आपका संघर्ष, और इनको बचाने के लिए आज सिंगरौली के क्षेत्र को, जैसे नर्मदा घाटी के क्षेत्र को भी बचाने के सिवाय दूसरा रास्ता, लड़ने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं। आज भी मैं आई हूँ बहुत दुखद परिस्थिति में।
क्योंकि कबूल किया था तो मुझे आना पड़ा। हमने तो एक बांध में नर्मदा के 50,000 परिवारों का पुनर्वास लिया। 20,000 परिवारों को पैसा नहीं, जमीन के बदले जमीन देने के लिए मजबूर किया। लेकिन आज मोदी सरकार और शिवराज सिंह सरकार की पोल खोल प्रकृति ने की है। हम दलीय राजनीति में नहीं है, पर निर्दलीय जन आंदोलनों की राजनीति ये कहती है कि सरकार कोई उपकार नहीं करती है बड़े बांध बनाकर। आज उन बड़े बांधों ने ऐसी तबाही लाई है जिसकी बात हम बार बार कहते थे कि जिनके जमीन का भू अर्जन नहीं हुआ, जो डूब के बाहर कर दिया था इन्होंने झूठी आंकड़े की जानकारी देकर सुप्रीम कोर्ट तक, जिनको वहां तो हमने उनको हराया, लेकिन आज प्रकृति ने उनको हरा दिया है। हजारों की खेती बिना अर्जन की डूब गई है नर्मदा किनारे। हजारों घर डूब गए हैं जिनके सबके नाम लेकर हम लोग लड़ रहे थे, लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। ये नारा नर्मदा से पहले आता है आंदोलन की जगह पर, फिर मैं पहुंचती हूँ। इसलिए व्यक्ति की प्रशंसा, सम्मान, सत्कार करने की कोई जरूरत नहीं। ये हमारे सबका फर्ज है। जो संविधान का अधिकार है, जीने का अधिकार, वो अगर जीवित रखना है तो हमको पैसे की लालच में नहीं आना है। हाँ, वो धमकी देंगे आपको। अरे जिला बदर क्या होता है भाई, दीपेंद्र भाई को बाहर करेंगे ना तो हम पूरे देश में उनकी यात्रा निकाले बिना नहीं। अरे केसेस डालना क्या होता है। हमारे एक देवराम भाई कनेरा धनगर समाज के कार्यकर्ता, उनके ऊपर 184 केसेस लगाई। सभी केसेस एक एक करके खारिज हो गए। आज मेरी कोर्ट में लगी केस किस पर? जब हम लोग 17 दिन उपवास किए थे, उस समय में हमने ये किया, हमने वो किया, हमने चक्का जाम किया, ये सब झूठे आरोप लगाते हैं। मैंने कहा मैजिस्ट्रेट साहब, मैं 21 तारीख को हाजिर रहना मेरे लिए संभव नहीं है। वो हमारे साथियों को बोले वारंट निकालूंगा। मैंने कहा जरूर निकाले। तो हमारे साथ यहाँ जैसे शशांक जैन जी आए हैं, यहाँ जैसे प्रियंका बघेल जी आई है, ऐसे पुलिस भी तो किसान मजदूरों के भाई बहन बेटे बेटी है, उनको मेरे साथ भेजकर आप मुझे कोर्ट में हाजिर करवाइए। जेल में भेजेंगे तो आराम मिलेगा, पुस्तक लिखने का भी मौका मिलता है। तो जेल है कितनी लंबी चौड़ी देख लिया है, देख लिया। किन किन ने जेल देखी है जरा हाथ ऊंचा करो। जेल देखी बाहर से नहीं, अंदर जाकर जेल देखी है? नहीं देखी होगी तो आप केवल नारा मत दे दो, हिम्मत से तैयारी रखो। अगर इतने लोग जेल में जाएंगे तो मध्य प्रदेश की सरकार की कुर्सी हिल जाएगी, ये बात भी ध्यान में रखो। हमारा नारा है जब जब महिला लड़ती है सरकार की कुर्सी हिलती है, जब जब महिला लड़ती है सरकार की कुर्सी हिलती है। और पुलिस क्यों आते हैं? हाँ, उनके भी दिल में दर्द होता है, लेकिन उनको क्यों भेजा जाता है? क्योंकि सरकार आपसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। सरकार आपसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। और जब पुलिस भी जरा हिचकिचाते हैं कि भाई आखिर सही है कि झलेरी गांव ऐसा शांति से, सुख शांति से पीढ़ियों से जीता आया है, उस गांव को बर्बाद करने के लिए हम कैसे लाठी और गोली चलाए? तब फिर कंपनी राज पुलिसों को नहीं, गुंडों को सामने ले आता है, बाहर के गुंडों को ले आता है, डंडा लेकर खड़े करता है। ये हमने सब जगह देखा है। हसदेव अरण्य
10 लाख पेड़ों का जंगल छत्तीसगढ़ में बचाने के लिए भी हमारे साथी लड़ रहे हैं। जब मैं वहां पहुंची तब ऐसे ही रास्ते में आवेदन लेकर खड़े थे अडानी के कर्मचारी अधिकारी। हमारे लोगों ने, मुझे पता ही नहीं था, दूसरे रास्ते से भगाकर धरने की जगह लिया जहां ऐसे ही हजारों लोग खड़े थे, बहनें खड़ी थी। उनकी परंपरा है डंडा लेकर चलने की, तो वो डंडा लेकर चल रही थी, लेकिन कह रही थी कि हमको कितना भी पैसा दे दे, उन नोटों को जलाकर हम लोग एक चाय भी नहीं बना पाएंगे। हमको लकड़ी चाहिए, हमको चारा चाहिए ढोरों के लिए, हमको खेती चाहिए, अनाज चाहिए खाने के लिए। किसी को घर में बंद करके रखो, बहुत पैसा दे दो, डॉलर्स दे दो, केवल पैसा नहीं, रुपया नहीं। क्या वो खा पी कर जिंदा रह पाएंगे? नहीं। तो हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, मांगते नहीं मानते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख। चंदा बहन हंस रही है। ऐसी पढ़ी लिखी लड़कियां हर अधिकार समझ सकती है। आज आपका अधिकार कुचला जा रहा है और ये किस प्रकार से हो रहा है, इसकी अडानी की पोल खोल अमेरिका के एक बड़े शोधकर्ता संस्था ने की है। जो व्हाट्सएप देखते हैं वो व्हाट्सएप नहीं, व्हाट्सएप देखते हैं, हवा में देखते हैं तो सपना देखते हैं। जो उस पोस्टर पर लिखा था, एक छोटे से बच्चे ने हाथ में लेकर उनको खड़ा किया गया था कि सुनहरी ब्लॉक की खदान बचाओ, बच्चे का भविष्य बचाओ। क्या बच्चे का भविष्य इस कोलियारी ब्लॉक से जुड़ा है? इस कोलियारी ब्लॉक में जब हम देख रहे हैं कि आपकी करीबन 1600 से ज्यादा परिवारों की घर जमीन जा रही है, हम देख रहे हैं कि इसमें 60% से अधिक आदिवासी है। हम देख रहे हैं कि आपके हरदुल जैसी नदी की भी बर्बादी है। कोई उठे नहीं। हम पर भी बारिश फूल बरसाने के लिए आई है। हमारे नर्मदा के हर कार्यक्रम में बारिश हमारी अतिथि होती है। जब नीतीश कुमार जी आए थे नशा मुक्ति के लिए, तब ऐसे बारिश में लोग बैठे रहे। जब राकेश टिकैत आए थे किसानों के, तो बारिश में भी 7-8 हजार लोग, एक भी महिला हिली नहीं। तो बाकी सब बातें भूल गए, इसी बात को हर आंदोलन में जाकर बोलते रहे। तो आज आप अगर इस बारिश में फूल बरसाए हैं, उनका स्वागत करेंगे, तो आपके इस संघर्ष को ये पत्रकार भाई, दैनिक भास्कर के और अन्य साथी भी कभी भूलेंगे नहीं और देश को भूलने नहीं देंगे। साथियों, तो ये सुनहरी ब्लॉक हो, इसको कैसे मंजूरी दी गई? ये अंदर की बात की पोल खोल अमेरिका की संस्था करती है। गांव के बिचारे कहे जाने वाले, कीड़े मकोड़े माने जाने वाले बहन भाइयों को पता नहीं होता है कि उनको कानून का उल्लंघन करके मंजूरी दी जाती है। 2013 का कानून आने के पहले 1894 का अंग्रेज कानून लागू किया गया और उसके तहत आपकी जमीनें ली गई। उस कानून में केवल पैसा देने की बात थी, इसलिए उस कानून के कागज को जला कर नर्मदा से नंदीग्राम तक संघर्ष करके आखिर 2007 में हमने राष्ट्र की पुनर्वास नीति लाई। उसके पहले बरगी बांध के नर्मदा के संघर्ष से मध्य प्रदेश की 2002 की नीति लाई। उसके बाद नीति नहीं मानती ज्यादा सरकार, नीति के ऊपर होता है कानून। उस कानून को लाने के लिए हमने जन छेड़ा, तो 2013 का कानून लाया गया। जयराम रमेश जी जैसे मंत्री थे,
संवाद करते थे। रविवार के रोज ऑफिस खुला रखकर हम सब लोगों को सुनवाई की थी। उस कानून में जो लिखा है उसका दिलौरी जैसे ब्लॉक की जमीन लेने के लिए भी जो प्रक्रिया चल रही है उसमें उल्लंघन हो रहा है। उस कानून में तो लिखा है कि क्या असर आएगा, क्या आघात होगा इस योजना का, वो खदान की योजना हो या बड़े बांध की, सामाजिक असर, पर्यावरणीय असर, सबका अभ्यास किया जाएगा। उस अभ्यास में ग्राम सभा को साथ लिया जाएगा। मोहन सिंह दादा ने पहले ही ये बात कही कि ग्राम सभा का अधिकार है। आपने विशेष ग्राम सभा बुलाकर सबसे पहला ये काम करना चाहिए कि आपका क्या कहना है इस खदान योजना के बारे में, जिसने 2000-3000 हेक्टेयर जमीन पूंजीपतियों को दान धर्म जैसी लेने का सोचकर आपके जीवन को बलि देने की साजिश चलाई है। उस विशेष ग्राम सभा में आप प्रस्ताव पारित कर दीजिए। रीवा संभाग में केवल एक ब्लॉक में ये पैसा कानून लगाते हैं और दिलौरी जैसे गांव में 90% आदिवासी होते हैं। पर आपका अधिकार है, आपका अधिकार संविधान के 243 और 244 कलम के अनुच्छेद के आधार पर भी है। साहू समाज हो या पाटीदार समाज हो, गांव सभा का अधिकार है कि गांव का विकास कैसे होगा और कैसे नहीं होगा ये तय करने का। उस अधिकार का आपको उपयोग करना है तो गांव के युवा युवतियों का संदीप भाई एक शिविर लेना चाहिए, उनको इन कानूनों में तैयार करना चाहिए। मैंने कहा कानून की पदवी ली है पर केसेस में लड़ती हूँ। हमारी चंदा भी लड़ सकती है, हमारी सुमित्रा मुझे मिली बासा गिरदा गांव में, वो भी लड़ सकती है, कोई चिंता नहीं है। ये दादा भी खड़े हो सकते हैं, जगदम्बा प्रसाद वहाँ कोर्ट के सामने। कानून समझना जरूरी है पर आज ये भी समझना जरूरी है कि कानून बदले जा रहे हैं। 3 मिनट में एक कानून बदलने वाली सरकार आज तक इस देश में पैदा नहीं हुई थी, वो केवल मोदी सरकार है। और ये जो कानून बदल रहे हैं, मैं 5 मिनट ही ले लूंगी, ये जो कानून बदल रहे हैं उसके तहत पूरा जंगल देश का बाबा रामदेव को देंगे कि अदानी को देंगे, किसी को पता नहीं है। लेकिन इन्होंने एक साजिश चलाई है कि कोई भी जंगल ग्राम सभा को पूछे बिना दे देंगे। सही तो लड़ कर हमने 2006 में जो कानून लाया उस वन अधिकार के तहत आपकी एक की जो खेती है जंगल जमीन पर उसका पट्टा आपको मिलना चाहिए, पूरे गांव का पट्टा आपको मिलना चाहिए। ये गांव का पट्टा इस पानी पर आपका अधिकार रखेगा, पेड़ों पर आपका अधिकार रखेगा। तो भीगेंगे पर हटेंगे नहीं, भीगेंगे पर जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की तरफ से और नर्मदा बचाओ आंदोलन की तरफ से, हमारे श्रमिक जनता संघ की तरफ से और हम सब की तरफ से आपको सलाम करती हूँ। और कानूनी और मैदानी दोनों लड़ाई जारी रखो। बड़ा देव आपको यही संदेश दे रहा है। अगर ये देवे दानी बर्बाद करते हैं और केवल एक ही श्री राम के मंदिर बनाते हैं, नीलट बाबा को मानते नहीं, नागदेव बाबा को मानते नहीं, सातेरी माई को मानते नहीं, ये अल्लाह अकबर को मानते नहीं, तो हमारा भगवान जो एक है अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, ये एकजुटता तोड़ने
की पूरी साजिश ये चलाते हैं। इसीलिए आपको जो नोटिस दी है भू-अर्जन की, वो अकेले व्यक्ति को देनी चाहिए। इन्होंने सबके नाम एकत्रित डालकर नोटिस दी है। इन्होंने 2013 के कानून का भी पालन नहीं किया है। कुछ लोगों को मुआवजा दिया, कुछ लोगों को नहीं दिया। अरे 7,000 रुपया का भत्ता, क्या हमारा भीख का मांगना है? नहीं, ये घर बैठ के पैसा लेने वाले आप है क्या? आप मेहनत कश है, और मेहनत कश लोग भीख नहीं लेते हैं, तभी वो ईमानदारी से जीते हैं। किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि किसानों की हर फसल का दाम नहीं है। कल रीवा में हमारी बड़ी किसान महापंचायत है, आप भी सही दाम मांगेंगे हर फसल का, आप भी सही मजदूरी मांगेंगे हर मजदूर का, आप भी हर साल में 200 दिन की मजदूरी के लिए हर ग्राम पंचायत के द्वारा सरकार को झुकाएंगे। पर उस सब के लिए आपको चाहिए आपके ये हरे भरे पेड़ पौधे, जंगल, खेती, अनाज, आपके मकान जो इतनी मेहनत से मांगे बनाए, वो माता पिता की देन है, उसको बचाना। और इसलिए सिंगरौली, आज संदीप भाई ने रिलायंस, एनटीपीसी सबकी बात की। मैं भी पहले सिंगरौली में कई बार आ चुकी हूँ। उस समय मधु बहन लड़ती थी, उसके बाद महान में प्रिया पिल्लई लड़ती थी, कई लोग लड़कर चले गए। सिंगरौली के लोग कई जगह 5 बार उजड़े गए हैं। आपको अगर लगेगा कि अरे मेरे बेटे को तो नौकरी मिलेगी, तो बेटा दादा को कहेगा, दादा छोड़ दो ना जमीन को, कहाँ दाम मिल रहा है, मैं एक बोलेरो खरीदूंगा। तो बोलेरो का एक्सीडेंट कब होगा बता नहीं पाएगा। आप समझ लीजिए, जो जिंदगी धरातल की हमारे पीढ़ियों से गुजरते हुए जीते आए हैं, ऐसे ही भाई बहनों ने इस देश को जिंदा रखा है। पैसा और बाजार ये सबको कोरोना जैसे वायरस से बर्बाद करता है। उसी कंपनी को जिसने कोरोना लाया, ऐसा आरोप है उन पर लगाया हुआ, वो बिल गेट्स को मोदी सरकार ने आपके जमीन का रिकॉर्ड जो पटवारी रखता है, वो रखने का काम दे दिया है। क्यों? क्योंकि हर जगह जमीन का टुकड़ा टुकड़ा ढूंढ रहे हैं पूंजीपति। वो पैसा फेंको, तमाशा देखो, ये चाहते हैं। वो करोड़ों की कमाई कर रहे हैं और बेरोजगारी चोटी पर पहुंची है। 1,53,000 मजदूरों ने एक साल में आत्महत्या की है। किसानों की आत्महत्या की गिनती करेंगे तो रोज 30 से 50 तक किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये यहाँ जो हो रहा है, ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। जो व्यवस्था कर रही है, संविधान में लिखा है मुट्ठी भरों के हाथ में संपत्ति केंद्रित होना मंजूर नहीं है। ये बाबा साहब की देन है। तो संविधान अमर रहे, अमर रहे, संविधान अमर रहे। संविधान अमर रहे मतलब क्या? मतलब जो चुन के आते हैं, संदीप भाई ने कहा कि मुझे भी राजनीति में उतरना पड़ा, ठीक है उतरो, लेकिन क्या जिला पंचायत में बात रखते हैं आपके सवाल छुपते हैं? नहीं। तो आपको कानूनी मैदानी भी लड़ाई लड़नी पड़ती है। और ये जिसमें राज नहीं, जिसमें नीति नहीं, उसके सामने हम जन आंदोलन की नीति का ही सम्मान करते हैं। तो जन आंदोलनों की एकता जिंदाबाद, जन आंदोलनों की एकता जिंदाबाद, जन आंदोलन एक व्यापक विचारधारा रखते हैं, समता और न्याय की। गैर बराबरी हमें मंजूर नहीं है। ये गैर बराबरी इस देश को लूट रही है। कोई भूखा है, कोई प्यासा है, बहन को राशन नहीं मिलता, पेंशन नहीं मिलता। लाडली बहना, अरे लाडली बहनों को ऐसे भूमिहीन क्यों किया जा रहा है? लाडली बहना है तो केवल 1200 या 3000 रुपया भी आप फेंको, क्या जिंदगी भर देगी सरकार? ये सरकार आएगी कि नहीं सत्ता पर, ये भी पता नहीं है। और वो आपको आश्वासन देकर, भरोसा देकर वोट लेना चाहती है। तो ये लाडली बहना को मिली हुई राशि
ये वोट खरीदने की राशि है। आपका वोट आपका मतदाता का अधिकार है, आपका नागरिक का अधिकार है। मैं नहीं कहूंगी किसको दो किसको नहीं दो, पर सोचो कि मोदी जी अडानी अंबानी को दे देंगे कि अपने गांव के अंबाराम, सोनमती, पार्वती, इसके पक्ष में आप वोट देंगे। ये आपका निर्णय है। और इसीलिए केवल चुनाव नहीं, चुनौती है, चुनौती है, चुनौती है। बस मैं मेरे गीत की कुछ लाइनें जो विस्थापितों का गीत है वो सुनाकर, अभी बारिश भी रुकी है तो आपकी रजा ले लूंगी। आप रुकेंगे 5 मिनट? आवाज नहीं है पर शब्द है मेरे पास। देश हित के नाम पर इंसान लाखों उजड़ेंगे, देश हित के नाम पर इंसान लाखों उजड़ेंगे। ऐसी आजादी पे बोलो गर्व क्या कर पाएंगे, ऐसी आजादी पे बोलो गर्व क्या कर पाएंगे। आदिम थी जो संस्कृति पीढ़ियों पली वो जिंदगी, वन वनांचल जीव जीवन जोर जबरन कुचलेंगे। ऐसी आजादी पे बोलो गर्व क्या कर पाएंगे, ऐसी आजादी पे बोलो गर्व क्या कर पाएंगे। परदेश के सपने लिए परदेश के ही पंजे में, परदेश के सपने लिए परदेश के ही पंजे में। वन वनांचल जीव जीवन जोर जबरन कुचलेंगे। ऐसी आजादी पे बोलो गर्व क्या कर पाएंगे। मुट्ठी भरे लुटते चले, मुट्ठी भरे लुटते चले, लाखों करोड़ों हाथ फैले। ऐसे बंटवारे जहां भी न्याय ही कहलाएंगे। ऐसी आजादी पे बोलो गर्व क्या कर पाएंगे, ऐसी आजादी पे बोलो गर्व क्या कर पाएंगे। तो विनाश को विकास माने वो फंसे हैं जाल में, विनाश को विकास माने वो फंसे हैं जाल में। सच बरतने वालों पे जब जेल गोली बरसेंगे, तब भी आजादी पे बोलो गर्व क्या कर पाएंगे, तब भी आजादी पे बोलो गर्व क्या कर पाए। मत चूम लो इस गीत को, इस गीत से अब जंजीरें टकरा भी दो। इस गीत मत चूम लो, इस गीत से अब जंजीरें टकरा भी दो। मत चूम लो, इस गीत से अब जंजीरें टकरा भी दो। आजाद बंदे लड़ते चले आजादी के ही वास्ते, क्यों उजड़ते ही रहे हम देश हित के नाम पे, क्यों उजड़ते ही रहे देश हित के नाम पे। देश हित के नाम पर इंसान लाखों उजड़ेंगे। ऐसी आजादी पे बोलो गर्व क्या कर पाएंगे, ऐसी आजादी पे बोलो गर्व क्या कर पाएंगे। मुझे लगता है कि अगर ये सवाल का जवाब आपको देना है तो हम सब लोग खड़े हो जाए और एक नारा लगाए, सिंगरौली बचाओ देश बचाओ। पूरे सिंगरौली की विस्थापित एकता का जो नारा हमने लगाया है, पूरी सिंगरौली की जनता अगर एक साथ रास्ते पर उतरेगी तो आपका जल, जंगल, जमीन, खनिज, आपकी हवा, आपका पानी, आपकी नदियां, आपके पहाड़, सब कुछ जो बर्बाद करते जा रहे हैं, उनको सबक सिखाकर आप कानूनी ही नहीं संवैधानिक अधिकार, जीने का अधिकार लिए बिना नहीं रहेंगे। तो सिंगरौली बचाओ, सिंगरौली बचाओ, सिंगरौली बचाओ। कल की रीवा की किसान महापंचायत में ही नहीं, हमारे 500 संगठनों के संयुक्त किसान मोर्चा की कार्यकारिणी में और संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेताओं के सामने मैं सिंगरौली का मुद्दा उठाए बिना नहीं रहूंगी। और भूमि अधिकार आंदोलन है हमारा। अभी 26-27 को भोपाल में राष्ट्रीय सम्मेलन होने वाला था, पर हम सबके पास वो हॉल खरीदने के लिए भी, भाड़े से लेने के लिए भी पैसे नहीं है।
हम लोग बहुत ही किसी विदेशी पैसे को हाथ में लगाते हुए जीते आए हैं। हमारे किसान मजदूर अपनी ताकत लगाते आए हैं। तो आपका ये धरना बड़ा देव को साक्ष्य रखकर जो चल रहा है वो चालू रखिए। बड़ा देव को कुचलने वाले बड़ा देव से कभी बच नहीं सकते हैं, ये भी ध्यान में रखिए। और भूमि अधिकार आंदोलन में और तमाम देश भर के जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के सामने सिंगरौली का मुद्दा, इससे मेरा दिल भर आया है। एक बाजू नर्मदा माता होते हुए वो गाँव में घुसपैठ की है, खुद ने नहीं, ये मोदी सरकार ने अपना जन्मदिन मनाने के लिए नर्मदा घाटी पर जन्मदिन नहीं मरण दिन थोप दिया है। आपको इसकी पूरी कहानी में नहीं समझाऊंगी, लेकिन इतना बड़ा बांध 90,000 करोड़ रुपए खर्च करके मध्य प्रदेश को 1 यूनिट बिजली नहीं दे रहा है। पैसे की लेन देन पर आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता चल रही है। तो पैसे की लालच में आप भी मत आना। वो कहेंगे ये दूंगा, जो शादी में ही नहीं, अभी शिवराज सिंह जी का मध्य प्रदेश बन गया है। तो शराब के दुकान पर जाएगा आपका पैसा और आपकी बेटी भी विधवा हो जाएगी। तो ये बात आप नहीं होने दे। आप पैसे के लिए लड़ेंगे नहीं, तो पूंजीपतियों की जागीर नहीं, ये देश हमारा है। एक स्कूल चालू किया, कहीं एक एम्बुलेंस लगा दी, इसका मतलब आपसे जो छीना वो सब दिया, ऐसा नहीं होता है। तो लड़ेंगे, लड़े हैं। आपने काम रोक दिया है तो आप लड़े हैं, जीते हैं, जीते हैं, लड़े हैं, लड़े हैं, जीते हैं, लड़ रहे हैं, जीते हैं, लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, लड़ेंगे। जिंदाबाद साथियों, आपकी एकता को सलाम।